Hello everyone and welcome back to my channel, and today we are going to discuss about nuclear overhorscher effect spectroscopy noise। तो ये भी ना एक 2D NMR एक्सपेरिमेंट है जो हमें दिखाता है कि स्पेस में इंटरेक्शन कैसा है मॉलिक्यूल्स का। देखो, हमने जो पिछले जितनी भी NMR टेक्निक्स पढ़ी हैं, जैसे कोजी हो गया और डेप्थ हो गया, हेडकोर हो गया, HNBC, इन सब में क्या था, लाइक बॉन्ड के थ्रू कुछ था इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या है, स्पेशियल इंटरेक्शन है। अब इसमें हम बात करेंगे, देखो ये डिटेक्ट करेगा किन प्रोटॉन्स को, 1H दैट आर क्लोज इन स्पेस। देखो वो क्या है, पास हैं एक दूसरे के, ठीक है, अबाउट अ साइज ऑफ अ केमिकल बॉन्ड डिस्टेंस। देखो वो डायरेक्टली किसी बॉन्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है लेकिन क्लोज हैं। देखो कई बार क्या होता है, अगर हम कहीं नई जगह शिफ्ट हुए हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे क्या होते हैं, सोसाइटी है, लेकिन हमारा डायरेक्ट कोई बॉन्ड थोड़ी होता है उनके साथ। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, स्पेशियल इंटरेक्शन, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली कोई किसी के साथ बॉन्ड क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है, स्पेस पास है वो, मतलब अगर स्पेस की बात करें तो वो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, और उसकी वजह से ही हमें क्या है, इस एक्सपेरिमेंट टेक्निक को ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा उसका। देखो जो ये हमारा NOESY है, इसमें क्या होने वाला है, जो हमारे, देखो हमें पता है जो दो प्रोटॉन हैं उनके बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, बस वो स्पेस के अंदर क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं, पास हैं, और उनके पास होने से ही हमें क्या मिल रही है, एक पीक मिल रही है NOESY के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पीक्स। अगर हम लेट कर लें दो प्रोटॉन आपस में कनेक्टेड नहीं हैं किसी भी बॉन्ड के थ्रू, तो वो क्या दिखाएंगे, क्रॉस पीक दिखाएंगे स्पेक्ट्रम के अंदर, अगर वो क्या है, पास हैं। बस वो पास हैं, बॉन्ड क्रिएट नहीं है उनके बीच में, वो किसी बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है, बस पास खड़े हैं वो एक दूसरे के, बिना किसी बॉन्ड के। तो उससे हमें क्या मिल रही है, एक पीक मिल रही है, क्रॉस पीक। अब ये बता रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। अब लेट करो हमारा कोई भी न्यूक्लियस है, वो एक्साइटेड हो गया, मतलब अपनी ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में वो वापस भी आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। तो वो क्या लेगा, रिलैक्सेशन टाइम लेगा और रिलैक्स करेगा वो कुछ टाइम के लिए। तो वो क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे न्यूक्लियाई को जो उसके पास हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने देखा कि ये ट्रांसफ़र ऑफ मैग्नेटाइजेशन उन्होंने मेजर किया, और हमें क्या मिली, वहाँ पे क्रॉस पीक्स मिली हैं। और हम इसको डायग्राम से भी देखेंगे, स्पेक्ट्रम से, ग्राफ से, डोंट वरी अबाउट इट। आप लेक्चर को पूरा कंप्लीट किया करो, तभी आपको लेक्चर समझ आएगा। अदरवाइज़ आप क्या करते हो, बीच में से देखते हो कहीं से भी स्किप करके, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी दो एटम्स, अगर स्पेशियल प्रॉक्सिमिटी होता है क्लोजनेस, अगर वो स्पेस के अंदर काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, तो जो 3D मॉलिक्यूल है, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड शुगर। देखो जो ये 3D स्ट्रक्चर होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के, लाइक प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड और शुगर के, इनकी कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में ये हेल्प करता है, ठीक है। वो बताएगा कि कौन सा ग्रुप किसके पास है, कौन सा कितनी दूर है, कौन किसके कितनी पास है, इससे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो NOESY का स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है हमने, किसके लिए, इथेनॉल के लिए। हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, 1H हाइड्रोजन केमिकल शिफ्ट, जो कि ppm में मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है हमारा वाई एक्सिस पे भी हमने 1H केमिकल शिफ्ट लिया है, अगेन ppm। देखो यहाँ पे क्या है, जो CH3OH और CH3 हमने ग्राफ में मेंशन किया है ब्लैक डॉट से, वो आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं खुद की पीक्स, डायगोनल पीक हैं वो, ठीक है। और हमें क्रॉस पीक्स भी मिली हैं। देखो जो रेड कलर से आपको डिनोट की हुई हैं वो है क्रॉस पीक्स, और जो ब्लैक से की हुई हैं वो है डायगोनल पीक। डायगोनल पीक उनको खुद के लिए मिली हैं, ठीक है। क्रॉस पीक्स हमें दिखाएंगी स्पेस में कौन किसके कितना क्लोज है, उसके लिए उसको पीक्स मिली हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लैक स्क्वेयर्स जो बने हुए हैं वो डायगोनल पीक्स हैं,
और जो रेड है वो क्या सर्कल आपको क्या दिखा रहे हैं, NOESY क्रॉस पीक्स दिखा रहे हैं हमें, वो दिखाएंगे कि कौन किसके कितना क्लोज है। तो CH3 CH2 के कितना पास है और CH2 OH के। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर CH3 CH2 OH अगर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बॉन्ड नहीं क्रिएट कर रहे, बस वो क्या है एक दूसरे के पास हैं, तो हमें ये पीक्स मिलेंगी उसके लिए। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज का स्पेक्ट्रम। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, 1H केमिकल शिफ्ट लिया है पार्ट्स पर मिलियन में। हमें देखो यहाँ इस स्ट्रक्चर में 6 हाइड्रोजन दिखाए हुए हैं, 6 को फर्दर एक्सटेंड कर दिया 6H 6A और H6B में। देखो जो हमें स्क्वायर ब्लैक में दिख रही हैं वो हमारी क्या हैं, डायगोनल पीक्स हैं, ठीक है। और जो हमें रेड सर्कल्स में दिख रही हैं वो क्या है, हमारी क्रॉस पीक्स। अब इसकी थ्योरी के साथ चलते हैं। देखो डायगोनल पीक जो खुद के लिए मिलेंगी उसको, और सर्कल में जो आपको दिख रही हैं रेड में वो क्या है, क्रॉस पीक्स थ्रू स्पेस इंटरेक्शन, वो स्पेशली जो चीज़ क्लोज है उसके लिए मिल रही हैं। देखो हमारा जो H1 और H3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमें बताती हैं कि अल्फ़ा बीटा एनोमर कौन है, उनमें से कौन सी होगी। H2 को किसके लिए मिल रही हैं, H4 और H5 को H6A एंड H6B के लिए। हो सकता है जो 2 है वो किसके क्लोज हो, 4 के, और 5 किसके क्लोज हो, 6 के, ठीक है। क्रॉस पीक्स हमें बता रही हैं कि कौन सा प्रोटॉन किसके कितना पास है एक 3D स्ट्रक्चर के अंदर, एक रिंग के अंदर बता रहे हैं कि कौन सा प्रोटॉन किसके कितने पास है। क्रॉस पीक हमें ये रिवील करती हैं। अगर वो डायरेक्टली किसी के साथ बॉन्ड क्रिएट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता लगेगा कि कौन उसके पास है, तो हमें क्रॉस पीक से पता लगेगा कि कौन प्रोटॉन किसके कितना पास है एक स्ट्रक्चर और एक रिंग के अंदर। ये हमें बताएगा कि एक 3D स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता कैसे चलेगा कि कोई प्रोटॉन किसके कितना पास है, तो हमें नॉइस NOESY के अंदर पता लगेगा कि क्रॉस पीक्स हमें बताएंगी कि कौन प्रोटॉन किसके कितना पास है। और अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ पे यूज़फुल होगा, शुगर, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, जो ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर हमें इसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका यूज़ है स्टडी ऑफ कॉन्फर्मेशन। देखो हमें ये क्या बताने वाला है, ये बताएगा कि कोई मॉलिक्यूल कितना फोल्डेड है, एक्सटेंडेड है और इक्विलिब्रियम है बिटवीन कॉन्फर्मेशन। देखो फोल्डेड मतलब कितना बेंड है वो, एक्सटेंडेड मतलब कितना आगे बढ़ा हुआ है, और इक्विलिब्रियम मतलब हमें बताता है कि दोनों साइड से कितना इक्वल है वो, कितना मेंटेन्ड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रग रिसेप्टर और लीगेंड प्रोटीन इंटरेक्शन। देखो ड्रग डिज़ाइन में क्या होता है, लीगेंड और रिसेप्टर होते हैं, तो उनके जो प्रोटीन इंटरेक्शन होती है उसमें भी ये हेल्प करता है। कैसे ना, ये डिटेक्ट करता है बाइंडिंग साइट को, NOEs दिखा देगा ये ड्रग और प्रोटीन के बीच में, और डिटेक्ट कर लेगा बाइंडिंग साइट कहाँ पे है, देन ये क्या उसमें हेल्पफुल हो गया ड्रग रिसेप्टर और लिगेंड प्रोटीन इंटरेक्शन में। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस video then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.